स्केटिंग गर्ल जो होती है वो कैसे ऐसे जब हाथ फैलाती है इसमें, तो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या होता है, ज्यादा होता है। पैर भी ऐसे फैला लेते हैं तो इस एक्सिस के अबाउट घूमती है ना, और जब ये अपना हाथ ऐसे फोल्ड कर ले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एक्सिस के अबाउट। ये ओमेगा है, ये ओमेगा डैश हो जाएगी, फिर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इसकी। तो ये कैसे हो गया, ऐसे, और ये पैर भी ऐसे कर लिए। तो अब क्या हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका अबाउट एक्सिस क्या था, पहले मान लो था आई 50 था, अब कितना कर लिया आई डैश कितना हो गया, अब ये कम करने से मान लो 30 हो गया। यूनिट्स जो भी है वो लिख सकते हैं। तो अबाउट एक्सिस तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रही ना, एक्सटर्नल टॉर्क तो कुछ नहीं है, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस क्या होगा, कंजर्व। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज 50 आई ओमेगा इज इक्वल टू 30 ओमेगा डैश। तो ओमेगा डैश क्या हो गया, ये ओमेगा भी मान लो 20 रेडियन पर सेकंड था, तो 50 इंटू 20, अब कितना हो गया, ओमेगा डैश इज इक्वल टू 50 इंटू 20 अपॉन 30। तो अब ज्यादा हो गया ना, अगर ये 51 होता है इधर तो चलो 100/3, तो 3 3 9 10 33 पॉइंट समथिंग। तो ओमेगा डैश इंक्रीज कर गया, यहां से भी दिख रहा था जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ तो क्या होगा, अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है अबाउट एक्सिस तो ये ओमेगा डैश बढ़ गया। तो इसकी स्पीड जो है हम ऐसे कम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम करके स्पीड बढ़ा लेते हैं। अच्छा, अब स्पीड बढ़ गई तो अब इसमें क्या है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पहले क्या थी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई ओमेगा स्क्वायर। अब क्या है, ये इनिशियल की काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई डैश इज 30 ओमेगा स्क्वायर 100/3 का होल स्क्वायर, ये हो गई ना। तो कितना आ गया, 1/2 इंटू 30 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 9। तो 3 10 30 3 3 9, तो ये कितना आएगा, 2 5 10, तो 3 ये इतना हो गया मतलब। और इसमें कितना आएगा, 25 इंटू 20 इंटू 20, तो 25 इंटू 25 2 0 आ गई, और इंटू 4, तो 4 0 4 0 4 5 22 4 2 8 और 2 10, दिस मच। 3 और 4 0 है, तो 3, तो 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इसको तो 1.23 6 18, फिर 1.66, तो 166 और 0 0, तो 1 2 3 4, तो ये कितना हुआ, 10 100,000 10,000 16,600, और ये 10,000। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी। अब टॉर्क कुछ नहीं थी, टॉर्क 0 थी, एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम किया, ओमेगा बढ़ा लिया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये चीज कब होती थी, लीनियर मोमेंटम केस में भी होती थी, जब मोमेंटम कम होता था वेलोसिटी बढ़ जाती थी, मास कम वेलोसिटी बढ़ गई। तो अब जैसे सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस होता था तो इनकी भी तो वेलोसिटी बढ़ती थी आपस में जब आते थे, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती थी। इसी तरह इसमें भी फोर्स तो 0 थी, नेट फोर्स कितनी थी इसमें, इधर फोर्स लगी, इससे इधर लगी, नेट फोर्स 0, तो मोमेंटम कंजर्व, तो वेलोसिटी बढ़ी है, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई, लेकिन फोर्स 0 थी। इसी तरह इसमें टॉर्क अबाउट एक्सिस 0, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई सिस्टम की। अच्छा, एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करते हैं। ये एक गर्ल जो है ना, ये यहां पे एक झूला है, इसके ऊपर बैठी है, ये लेंथ 5 मीटर है, तो ये ऐसे स्विंग करती है, नीचे आ जाती है। ये ग्राउंड है, ग्राउंड से ये इनिशियली कितना था, 2 मीटर ऊपर थी। तो जब ये नीचे आई
तो ये 1 मीटर ऊपर है, ये इस पे बैठी है। फिर क्या हुआ कि नीचे आने के बाद ये खड़ी हो गई और इसका सेंटर ऑफ मास 0.5 मीटर राइज कर गया। 0.5 मीटर सेंटर ऑफ मास यहां था ना पहले, सेंटर ऑफ मास राइजेस टू 0.5 मीटर, तो सेंटर ऑफ मास यहां आ गया। ये तो 5 मीटर है टोटल, दिस इज 5 मीटर, ये लेंथ 5 मीटर थी ना, तो ये 5, तो ये 0.5 मीटर राइज खड़ी हो गई, तो ये 0.5 मीटर इसका सेंटर ऑफ मास राइज कर गया, ऐसे हो गई ना। तो 0.5 मीटर सेंटर ऑफ मास यहां आ गया इसका, तो 0.5 मीटर राइज कर गया। फिर अब क्वेश्चन ये है, फाइंड द हाइट फ्रॉम ग्राउंड ऑन अदर साइड, जब ये दूसरी साइड जाएगी ऐसे, तो अब कितना हाइट ये राइज कर जाएगी। तो अब इसमें यहां से यहां तक आने में, ये जब बैठी हुई थी, यहां से यहां जब बैठी हुई है, खड़ी नहीं हुई, ये यहां पे एट द इंस्टेंट खड़ी हो जाती है, वर्टिकल पोजीशन पे आती। तो अभी जब खड़ी नहीं हुई, तो इस पॉइंट पोजीशन से और इस पोजीशन में क्या बैलेंस कर सकते हैं, एनर्जी कैन बी बैलेंस्ड, क्योंकि एनर्जी इज बैलेंस। तो कितनी है, इसको रेफरेंस लेवल माने तो इनिशियल एनर्जी कितनी है, क्योंकि यहां पे हम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा निकालना चाहते हैं जब ये बैठी हुई थी। तो mgh, m कितना है, 40 kg दे रखा है, तो ये रेफरेंस लेवल मान लिया। तो mgh 40 इंटू g इज 10 इंटू हाइट 1 मीटर हुई, दैट इज इक्वल टू, यहां पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी मान लो ओमेगा है जो बैठी है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई इज 40 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 5 बैठी है ना, तो 5 एम आर स्क्वायर, आई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एफ ए आर का केस हो गया ना, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई हिंज ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा यहां से आ जाएगी। तो ओमेगा कितना आ गया, एम से तो एम कैंसिल हो गया, तो 20 अपॉन 5 इंटू 5, तो कितना आ गया ये ओमेगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर है, तो 5, तो कितना आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 5 4 जा 20, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 अपॉन √5 रेडियन पर सेकेंड। ये है जब बैठी हुई है। अच्छा, अब क्या है कि यहां से यहां तक जब ये जाएगी आगे, तो यहां से यहां तक हम एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, यहां से यहां डायरेक्ट। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां से यहां पर ये खड़ी हुई है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसने खुद से इंटरनल एनर्जी देके पोटेंशियल एनर्जी अपनी बढ़ा ली, तो ये वाली एनर्जी तो इंक्रीज हो चुकी है ना यहां खड़ी होने के बाद, तो यहां से यहां डायरेक्ट कैसे कंजर्व करेंगे, क्योंकि खड़ी होने के बाद तो इंक्रीज कर ली इसने। हम क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बैलेंस बराबर है खड़ी होने के बाद टिल इट रीचेज दिस हाइट, तब तक खड़े होने के बाद से फाइनल पोजीशन तक एनर्जी बैलेंस है। यहां पर जस्ट बिफोर स्टैंडिंग एंड जस्ट आफ्टर स्टैंडिंग हम एंगुलर मोमेंटम बैलेंस कर सकते हैं ओ के अबाउट, क्योंकि ओ के अबाउट टॉर्क 0 है, नेट टॉर्क, टेंशन से भी 0, इसके mg से भी 0, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर स्टैंडिंग, तो टेंशन क्योंकि इसमें से ही पास हो रही है, और हिंज जो फोर्स है वो भी 0 लगा रही है, तो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व जस्ट बिफोर स्टैंडिंग एंड जस्ट आफ्टर स्टैंडिंग। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो ओमेगा मिल जाएगा, जस्ट आफ्टर स्टैंडिंग क्या ओमेगा हुआ, मान लो वो ओमेगा डैश है, जस्ट आफ्टर स्टैंडिंग क्या है ओमेगा डैश, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जस्ट बिफोर स्टैंडिंग क्या हुआ 40 mvr, m r परपेंडिकुलर v ना, तो r परपेंडिकुलर कितना है, ये 4.5 हो गया। m ये जो r है सेंटर ऑफ मास राइज हो गया ना, तो ये कितना हो गया m r परपेंडिकुलर v, तो m r परपेंडिकुलर या i ओमेगा कर दो ना, i ओमेगा, तो m r स्क्वायर एम आर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ खड़े होने के बाद, r तो 4.5 हो गया, 0.5 ऊपर चला गया, तो 4.5 मीटर, तो एम आर स्क्वायर दिस इज
मोमेंट ऑफ इनर्शिया खड़े होने के बाद, तो ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिख रहा हूं, और ओमेगा डैश इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है जस्ट बिफोर स्टैंडिंग, जस्ट बिफोर स्टैंडिंग कितना था 40 m r स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर m r स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा इज 2/√5, 2/√5, तो 40 से 40 कैंसिल हो गया, और यहां से ओमेगा डैश निकाल सकते हैं। ओमेगा डैश कितना आ गया 5 स्क्वायर 25 50 अपॉन √5 और 4.5 का स्क्वायर, तो ये आ गया ओमेगा डैश R5 स्क्वायर, और ये ओमेगा ये वाला था जस्ट बिफोर स्टैंडिंग क्या था ओमेगा 2/√5, तो यहां से 25 to the 50 अपॉन √5 और 4.5 का स्क्वायर, ये आ गया ओमेगा डैश। अब यहां खड़े होने के बाद से और टिल इट्स फाइनल पोजीशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, तो कितना होगी इनिशियल कितनी होगी काइनेटिक इनिशियल इज, अच्छा अब रेफरेंस लेवल इसको मान लो, रेफरेंस लेवल इसको मानेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा h हाइट तक, ये h हाइट तक गई, तो ये mg, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इनिशियल एनर्जी कितनी है जस्ट आफ्टर स्टैंडिंग हाफ I ओमेगा स्क्वायर, I is mr स्क्वायर, m is 40, r is 4.5, mr स्क्वायर हाफ, ये mr स्क्वायर ये I हो गया हाफ I ओमेगा डैश स्क्वायर, ये जो ओमेगा डैश निकाला था हमने ओमेगा डैश स्क्वायर, ओमेगा डैश स्क्वायर, दिस प्लस रेफरेंस लेवल ये माना है, तो ये mgh कितना हो गया, पोटेंशियल एनर्जी भी तो थी, तो 40 into g, g is 10 and height is 1.5 meter, this is equal to यहां पर क्या है वेलोसिटी जीरो हो चुकी है, mgh 40 into g into h, तो h निकाल लेंगे यहां से, 40 भी कैंसिल हो गया, 40 कैंसिल हो गया, और जो भी h आएगा वो निकाल लेंगे। ओमेगा डैश स्क्वायर क्या है 50 अपॉन √5, अच्छा इसमें पुट कर देते हैं, चलो हाफ 4.5 का स्क्वायर, और ये ओमेगा डैश स्क्वायर बन गया 50 का स्क्वायर अपॉन 5 4.5 का स्क्वायर, ये जो भी था, तो ये पुट करेंगे शायद कैंसिल होके थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। कहने का मतलब कैलकुलेशन है ओमेगा डैश ये जो निकाला था हमने आई ओमेगा करके, ये ओमेगा डैश यहां पुट करेंगे स्क्वायर इसका, और हाइट निकाल लेंगे, तो ये जो आंसर आएगा रेफरेंस लेवल ये माना है, तो यही आंसर होगा। बेसिकली इसमें क्या था कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां से जस्ट बिफोर स्टैंडिंग लगा सकते हैं, और फिर आफ्टर स्टैंडिंग से फाइनल पोजीशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर स्टैंडिंग क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है ओ के अबाउट, तो हमने जस्ट आफ्टर स्टैंडिंग इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी बनी ओमेगा डैश वो निकाल लिया, और फिर इस पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक एनर्जी बैलेंस कर दी, तो यहां से क्या आ गया h आ गया।